घोटाला हो सकता है इसके अंदर? बहुत बड़ा घोटाला है सर। हम इसकी जांच के लिए जो है इनको हम बोल रहे हैं कि सर आप इस वक्त जांच कराइए, जो हमारे जो ग्रीवेंसेज है आप इनको जो है थोरोली देखें, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही हमारी डिमांड थी। कल भी हमारे साहब से यही विनती करते रहे कि मैंने कहा सर आप इनको देखिए, आपके नीचे जो ऑब्जर्वर है उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा मेरा काम ऑब्जर्वेशन का है, मैं अपना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी जो भी नोटिंग होगी मैं आगे दे दूंगा। ये सारा काम जो है आरओ साहब का है। ये इसीलिए आज हम ये प्रोटेस्ट करने आए थे कि भाई हमारी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। दिनांक 11 अक्टूबर को थाना संसद मार्ग स्थित दिल्ली कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कार्यालय में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में धांधली व मनमानी करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जाता है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में बैंक को खतरा है। ऐसे खतरे की मार सीधे नागरिकों पर पड़ती है। बता दें कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक मनमानी कर गलत तरीके से चुनाव कराने चाहता है। इस बात को लेकर दिल्ली कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफिस में नागरिकों के द्वारा आला अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर मनमानी से चुनाव होने का विरोध किया। देखिए एक रिपोर्ट। किस विषय को लेकर किया है और क्या कुछ ऑब्जेक्शन आपकी और कैसे? देखो, हमने जो प्रदर्शन किया है यहाँ पर जो है वो दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर किया है। जो चुनाव हमारा शेड्यूल हुआ था 6 अक्टूबर 2024 के लिए, उसमें काफ़ी सारी खामियां थी। स्क्रूटनी हुई, 21 तारीख की डेट स्क्रूटनी की थी। तो स्क्रूटनी के टाइम में हमारे जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट थे सभी के कुछ ऑब्जेक्शन थे जो डीसीएस रूल को लेकर थे और जो बैंक का जो बाइलाज है उनको लेकर थे। हमने वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने जो है आरओ साहब के सामने रखे थे। आरओ साहब मिस्टर भजनलाल जी थे, उन्होंने इन ग्रीवेंसेस को समझा भी, उन्होंने माना भी, बट पता नहीं किसके दबाव में थे। उन सारे ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को जो है वैलिड घोषित कर दिया था। इसके बाद हमने सारे ऑब्जेक्शन उठाए, आरसीएस को कंप्लेंट की और जो है आरबीआई को भी की, हमने एलजी हाउस में भी की, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है वो आरओ साहब जो है दबाव में रहकर, पता नहीं किसके दबाव में आए, सिटिंग बोर्ड के दबाव में आए, किसके दबाव में आए, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन के अनुसार एक नए आरओ अपॉइंट हुए और एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किए मिस्टर कैलाश गंभीर, जो रिटायर्ड जस्टिस थे। उनकी देखरेख में ये इलेक्शन होगा और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। 2 अक्टूबर गजेटेड हॉलीडे होने के बावजूद भी जो नए आरओ आए मिस्टर संजय शर्मा जी, उन्होंने बैंक के परमिसेस में जाकर स्पेशल ऑफिस खुलवा कर ज्वाइन करा। भजनलाल जी से अपना चार्ज लिया। हमें समझ में नहीं आया कि इतनी क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने जो है छुट्टी वाले दिन जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करती है भारत सरकार, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑफिस खुलवा करके अपना चार्ज लिया और आनंद फानन में जो है उन्होंने एक नया एजेंडा इशू कर दिया कि भाई जो है हम तो चुनाव को जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और 13 तारीख की डेट निश्चित कर दी गई। 13 तारीख को जो हमारे जो नए ऑब्जर्वर थे मिस्टर कैलाश गंभीर जी, वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने आरओ साहब को भी बोल दिया था कि मैं इसमें अवेलेबल नहीं हूँ और इसलिए इसको आगे आप देख लीजिए। लेकिन आरओ साहब ने वो 13 तारीख की ही डेट फिक्स कर दी थी कि नहीं, हम इस प्रक्रिया को ऐसे ही करते हैं और उन्होंने 7 तारीख की डेट दी विड्रॉल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। 7 तारीख को हम लोग 1:11 पर हम सभी प्रत्याशी जो है वहाँ पर गए, बैंक परिसर में गए। तब तक कोई भी ना तो आरओ थे ना वहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद थे। उनकी गैर मौजूदगी में एक थर्ड पर्सन, प्राइवेट सो कॉल्ड एजेंट कह सकते हैं उसको, हमें पता लगा कि वो तो एजेंटी का काम करता है आरसीएस और बैंक के बीच में भी, अदर्स के दारों के बीच में भी। वो आदमी महेश सिंह के नाम से कोई आदमी था। उसने कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, ना ही कोई आरओ का ऑथराइजेशन लेटर दिखाया और सारे विड्रॉल प्रोसेस को जो है उन्होंने पूरा कर दिया। जबकि शेड्यूल 2 जो है, जो इलेक्शन प्रोसेस कहता है कि 5 बजे तक आपको विड्रॉल का टाइम देना है, उसके बाद आपको लिस्ट को डिस्प्ले करना है। उन्होंने अपने एजेंडे में सिर्फ 3 बजे का टाइम दिया था और 3 बजे के बाद जो है आधे घंटे बाद उनको जो है 4 बजे डिस्प्ले करना था। लिस्ट जो है डिस्प्ले हुई 5:30 बजे। आरओ साहब भी नहीं थे, गंभीर साहब भी नहीं थे, दोनों ऑब्जर्वर बाहर थे। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर भिजवाए, जो कि लीगल प्रोसेस था, और वो साइन करके
ऑनलाइन फोटोकॉपी मंगवाई और उसको डिस्प्ले कर दिया। अब विड्रॉल वाले दिन भी हमने कई सारे ऑब्जेक्शन उठाए, क्योंकि 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने विड्रॉल कर लिया था बिना किसी आए हुए। ना ही कोई कैंडिडेट था, ना ही प्रपोजर था, ना ही सेकेंडर था। उसके बावजूद तीनों का विड्रॉल हो गया। एक कैंडिडेट का विड्रॉल होने के बावजूद उसका बाद में फाइनल लिस्ट में नाम दिया। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जी। और ऐसा कहना किसी के उसमें नहीं होगा, क्योंकि एक ही तरफ से कुछ नहीं होता है सर। आप जो है काफी सारी मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आप बैंक परमिशंस की जो है, आप सीसीटीवी फुटेज, हमारे पास वीडियो भी हम आपको भी उपलब्ध करा देंगे। महेश सिंह से जो बात हुई है, उन्होंने कभी वो एनडीएम से बोलते हैं, कभी मैं बोलता हूँ मैं एमसीडी में था, कभी कहीं, वो मतलब क्लियर कट जवाब ही नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा जी मुझे तो आरओ साहब ने भेजा है, मुझे नहीं पता, मैं तो जो है अपना यहाँ पे करने आ गया हूँ। बाद में वहाँ पर जो है हमारे रोहित शर्मा है, सिटिंग डायरेक्टर भी है, उन्होंने जब इस तरह की खामियां देखी तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल भी की थी। पुलिस वहाँ से आई थी, पुलिस के आने से पहले ये सब लोग भाग के चले गए थे। महेश सिंह बैंक का ताला बंद करके सब लोग भाग के चले गए थे। उसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी, आप उसकी तफ्तीश कर सकते हैं। उसके बाद इन सारे ग्रीवेंसेस को लेकर के उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि जो कलर डिस्कशन होता है कि भाई प्रेसिडेंट के लिए क्या कलर है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है। अभी तक कोई कलर के बारे में आरओ साहब ने कोई डिस्कशन नहीं करा। जो अपोजिशन पार्टी है, जो दूसरे मेंबर है, वो पूरे कलर के साथ अपने पोस्टर बैनर जो है वो सोशल मीडिया पर चला भी रहे हैं, डिस्प्ले भी कर रहे हैं। और बैंकों के बाहर बैंक का जो बोर्ड है उसके ऊपर अपना बैनर लगा रहे हैं, बैंक के बोर्ड को छुपा रहे हैं, पूरा बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, अंदर भी लगा रहे हैं, सिटिंग बोर्ड का पूरा पैनल उनके ये मतलब इस तरह का। उसकी भी वीडियो फुटेज हमने जो है आज जो है उनको भेजी है, जो नए ऑब्जर्वर है उनको भी हमने भेजी है, आरसीएस को भेजी है। आरसीएस के साथ हम कल भी आए थे, कल भी हमने सारी प्रेजेंटेशन रखी थी। उसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है आप कल आइए तो हम आपकी सुनवाई पर गौर करेंगे। और आज वो यहाँ पर जो है आरएच लेकर भाग गए। कितना समय हो गया इस प्रोसेस को जो आप बता रहे हैं? इतना अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है तो सर, चुनाव की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुई थी उस दिन से लेकर आज तक, जबकि हाई कोर्ट ने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, जो आरसीएस का ऑर्डर है कि विद इन 90 डेज यू शुड कंप्लीट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। 90 डेज 16/8 का जो है ऑर्डर है 16/8/2024 का, कि 90 दिन के अंदर आप जो है चुनाव प्रक्रिया को शेड्यूल 2 के अनुसार आप पूरा कराएं। 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का टाइम है। मुझे समझ में नहीं आता कि बैंक को इतनी क्या जल्दबाजी है चुनाव कराने के लिए। मतलब उन्होंने एक बिल्कुल लाला की दुकान बना दी, सब कुछ अपना जिस मर्जी से विड्रॉल करा लो, जिस मर्जी से स्क्रूटनी करा लो, जिस मर्जी से कलर फाइनल करा लो, सब कुछ। और बैंक जो है बार बार जो है अपना हाई कोर्ट में जो है बैंक के खुद के वकील होने के बावजूद अपने प्राइवेट वकील खड़े करते हैं, जिनकी फीस भी 2-2 लाख रुपए के कम से 6 बार खड़े कर चुके हैं। तो 12-15-20 लाख रुपए जो है ये बैंक के जो सहकारिता बंदे हैं उनको तो पैसा लग रहा है। क्या लगता है कोई बड़ा घोटाला हो सकता है इसके अंदर? बहुत बड़ा घोटाला है सर। हम इसकी जांच के लिए जो है इनको हम बोल रहे हैं कि सर आप इसको जांच कराइए, जो हमारे जो ग्रीवेंसेज है आप इनको जो है थोरोली देखें, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही हमारी डिमांड थी। कल भी हम आरएसएस साहब से यही विनती करते रहे कि मैंने कहा सर आप इनको देखिए, आपके नीचे जो ऑब्जर्वर है उनको भी हमने बताया। उन्होंने कहा भाई मेरा काम ऑब्जर्वेशन का है, मैं अपना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी जो भी नोटिंग होगी मैं आगे दे दूंगा। ये सारा काम जो है आरओ साहब का है। ये इसीलिए आज हम ये प्रोटेस्ट करने आए थे कि भाई हमारी मांग को सुना जाए और हमें इंसाफ हो। आरओ साहब से कई बार टाइम लेने की, ऑब्जर्वर से टाइम लेने की कोशिश की, ऑब्जर्वर ने भी मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, क्यों मिलना है हमसे, हम अपने ग्रीवेंस किसको सुनाने जाएंगे। और ना ऑब्जर्वर मिलते हैं ना आरओ मिलते हैं, ये सब मिली भगत है। सिंगल कॉल आरओ साहब ने नहीं उठाई है। ये पूरी लिस्ट है, एक बार भी कॉल नहीं उठाई है। रिटर्निंग ऑफिसर संजय शर्मा है, ये एक आदमी ने करी है औरों ने भी करी है, किसी की कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे इरेगुलरिटीज है। सबसे मेन अहम होता है मेंबरशिप का। मेंबरशिप ही जो है वो इरेगुलर है, उसमें इलेक्ट्रोल ही गलत है, प्रोसेस गलत स्टार्ट हुआ है। और इसमें इरेगुलरिटीज के अंदर चुनाव है। तो यही हमारा जो इलीगल मेंबर्स है वो इलीगल मेंबर्स वोट डाल रहे हैं। सीसीटीवीज बंद कर दिए गए हैं ब्रांचेस के, इवन फोटोग्राफ्स चेंज कर रहे हैं। फ्रॉडबाजी इसमें सामने नजर आ रही है। सब कुछ पूरा ही फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है ये। और हम केवल न्याय चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं कि जस्टिस मिले। अभी तक मेंबर्स को एजेंडे भी नहीं पहुंचे, क्योंकि 2 दिन के अंदर एजेंडे तो पहुंच नहीं सकते। बता तो दी ना, एजेंडे में नहीं पहुंचे तो मेंबर कैसे वोट गिरने आएगा। इनको इतनी जल्दबाजी हो रही है कि चुनाव अभी हो जाए। अरे हम चुनाव के विरुद्ध नहीं है, हम चुनाव के फेवर में है, बट पारदर्शिता के साथ जो है नियम कायदे कानून के साथ चुनाव करवाए जाए ताकि सबको जो है मौका मिले। ये नहीं है कि भाई आप अपना
आज ही चुनाव करा दो, अपने वोटर्स को करा भेज के वो करके जो है बिना एजेंडे के कौन आएगा ये बताइए। सर पीछे 6 अक्टूबर के लिए इलेक्शन डिसाइड हुआ था, जब रीशेड्यूल हुआ तो किसी मेंबर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और बहुत सारे लोग पहुंच गए वोट डालने के लिए 6 अक्टूबर को। पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, मेंबर्स को परेशान किया जा रहा है। मेंबरों का बैंक है, मेंबरों को नहीं बताया जाता।